मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे सामने सूरह अनफाल आयत नंबर 70 की वजाहत आई। आयत करीमा का तर्जुमा ये था, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल अस्रा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए उन लोगों से जो आपके कब्ज़े में कैदी हैं, इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युक्तिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम। अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई पाएगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है वो उससे बेहतर तुम्हें दे देगा। वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। ये सूरह अनफाल की आयत 70 की वजाहत आ चुकी। अगली आयत सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल की आयत 71 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन युरीदु खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु। और अगर ये लोग आपसे खयानत करना चाहें तो इससे पहले ये अल्लाह से भी खयानत करते रहे हैं। फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो अल्लाह ने उनको पकड़वा दिया, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। व इन युरीदु खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु। ये बात भी जंगे बदर के कैदियों से ही मुताल्लिक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर ये लोग आपसे खयानत करना चाहें तो इससे पहले ये अल्लाह से भी खयानत करते रहे हैं। फ़अमकन मिनहुम, तो अल्लाह ने उनको पकड़वा दिया, और वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। मतलब ये है आयत करीमा का कि इन कैदियों में से भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपसे झूठ बोलेंगे, बहाने बनाएंगे, बेजा माजरत पेश करेंगे। तो इस किस्म की ये ख़यानतें अल्लाह से भी ये करते रहे हैं, और उनके झूठे बहाने ऐसे करतूतों की वजह से ही तो उनको ये सज़ा दी गई है कि अब ये लोग आपके कब्ज़े में हैं, आपके काबू में हैं। बहरहाल ये बात कही जा रही है कि अगर ये लोग खयानत करना चाहें तो इससे पहले ये अल्लाह के साथ भी खयानत करते रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं आयत 72 की तरफ। और अब क्योंकि इस सूरह अनफाल का इख्तिताम होने के करीब है, ये सूरह ख़त्म होने के करीब है, इसलिए इन अगली आयतों की हैसियत इस सूरह मुबारका के हासिल कलाम और खुलासा कलाम होने की सी है। क्योंकि अब अगली आयतों में सूरह अनफाल ख़त्म हो जाएगी, तो गोया कि जो बची हुई आयतें हैं, इन आयतों में पूरी सूरह का खुलासा और हासिल कलाम बयान किया गया है। पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, यानी आयत 72 को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और लड़े अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना आवौ व नज़रू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। वो लोग जिन्होंने उन्हें पनाह दी और उनकी मदद की, ये सब लोग एक दूसरे के साथी हैं। इनमें का बाज़ बाज़ का साथी है, यानी ये सब लोग एक दूसरे के साथी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और लड़े अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। और वो लोग जिन्होंने इन्हें पनाह दी और उनकी मदद की, ये सब लोग
एक दूसरे के साथी हैं। आयत करीमा में मुहाजिरीन और अंसार की तरफ इशारा किया गया है। और देखिए यहाँ ये बात काबिल गौर है कि मदीने में हिजरत के बाद इस्लामी जो मुआशरा था ये दो अलग अलग गिरोहों में मुश्तमिल हो गया था। एक गिरोह मुहाजिरीन का था और दूसरा गिरोह अंसार का था। अगरचे क्या है, इस्लाम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह के ताल्लुक से पूरा कबायली निज़ाम एकदम से तो तब्दील नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस्लाम ने जिस लड़ी के अंदर इनको पिरोया है, भाई भाई बना दिया था, लेकिन इस तरह के ताल्लुक से पूरा ताल्लुक और सारा कबायली निज़ाम एकदम से तब्दील नहीं हो सकता। उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि जंग बदर से पहले कुछ जंगी मुहिम्मात हुजूर ने मुख्तलिफ इलाकों में भेजी थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अंसारी सहाबी को शरीक नहीं किया। अंसार यानी मदीने के लोग पहली दफ़ा जंग बदर में शरीक हुए। इस तारीख़ी हैसियत को सामने रखा जाए तो ये बात निखर कर सामने आ जाती है कि आयत के पहले हिस्से में मुहाजिरीन का जिक्र हिजरत के अलावा जंग की तखसीस के साथ क्यों किया है। इस हिस्से में, आयत के इस हिस्से में मुहाजिरीन का जिक्र हिजरत के अलावा जंग की तखसीस के साथ भी किया है। यानी मदीने के जो अंसार थे ये तो जंग में बाद में शामिल हुए। हिजरत के 1.5 साल बाद तक जो जंगी मुहिम्मात में हिस्सा लिया वो तो सिर्फ मुहाजिरीन ही लेते रहे थे। यहाँ खुसूसियत के साथ अंसार की ये शान बयान की गई है, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, यानी इन्होंने अपने दिलों और अपने घरों में मुहाजिरीन के लिए जगह पैदा कर दी थी और हर तरह से उनकी मदद की, हर तरह से उनकी खैर खाही की। यानी मुहाजिरीन ने अपना घर बार छोड़ा, मक्के को छोड़ा, अपने अपने जो माल और जायदाद थी उसको छोड़ा। इधर अंसार ने उनकी मदद की, अपने घरों में, अपने दिलों में, अपनी जायदाद में उनको हिस्सा दिया। तो उनकी ये शान, दोनों की अलग अलग शान है। तो इन दोनों की अलग अलग शान को बयान करने के लिए और खुसूसियत के साथ अंसार की ये शान बयान की है, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, कि उन्होंने अपने दिलों और अपने घरों में मुहाजिरीन के लिए जगह पैदा की और हर तरह से उनकी मदद और उनकी खैर खाही की। आगे इसी आयत में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी आयत 72 में ही है, वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन, और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत कर लें। और वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन, और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत कर लें। यानी जिन लोगों ने हिजरत नहीं की उनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता विलायत यानी हलीफाना रिश्ता नहीं है। यानी जो ईमान हकीकी होता है, ईमान जो होता है, ईमान हकीकत में जाहिर सी बात है कि ये तो दिल का मामला होता है जिसकी कैफियत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन कानूनी तकाज़ों के लिए इन मखसूस हालात में ईमान का ज़ाहिरी जो मयार था वो हिजरत को रखा गया था। चुनांचे जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद मक्के से मदीना हिजरत की, उन्होंने अपने ईमान का गोया के एक अमली सबूत पेश किया, एक अमली सबूत फराहम किया। और जिन लोगों ने हिजरत नहीं की,
मगर ईमान का दावा करते हैं तो बहरहाल उन्हें कानूनी तौर पर अहले इस्लाम में से तस्लीम नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर अगर जंग बदर की कैदियों में से कोई ये शख्स दावा करता है कि मैं तो ईमान ला चुका हूँ, जंग में तो मजबूरन मजबूरन शामिल हुआ था, तो इसका जवाब कुरान की उसूल के मुताबिक यही है कि क्योंकि तुमने हिजरत नहीं की, लिहाजा तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके साथ मिलकर तुम जंग करने आए थे। लिहाजा इस लिहाज से आयत का ये भी मौजूए सुखन बदर के कैदियों की ही तरफ है। यानी अगर इनमें से कोई शख्स ये इस्लाम का दावा करता है, इस्लाम का और ईमान का दावेदार है, तो वो कानून के मुताबिक फिदिया देकर ही आज़ाद होगा और वापस मक्का जाए, फिर वहाँ से बाकायदा हिजरत करके मदीना आए तो उसे तब साहिब ईमान में से तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद वो तुम्हारा हिमायती होगा और तुम उसके हिमायती होगे। आगे इसी 72 आयत में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इनस्तंसरूकुम फिद्दीनी फ़अलैकुमुन नस्रु, और अगर दीन के मामले में वो तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। व इनस्तंसरूकुम फिद्दीनी, लेकिन अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें, तुम्हारी मदद के तलबगार हों, तो तुम पर लाजिम है उनकी मदद करो। यानी जो लोग ईमान लाए हैं, मक्के में रहे या अपने कबीले में रहे और उन लोगों ने हिजरत नहीं की, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद चाहते हैं तो उनकी मदद करो, लेकिन इस शर्त के साथ इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, मगर किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं कि उनके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और आपस में एक दूसरे के साथी हैं। वल्लदीन कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो आपस में एक दूसरे के साथी हैं। देखिए, अरब के कबायली जो मुआशरे थे, अरब के कबायली मुआशरों में आपसी मुआहिदों का बहुत जो आपसी मुआहिदों का मामला होता था वो बहुत ही अहम होता था। ऐसे मुआहिदों की तमाम जिम्मेदारियों को बड़ी संजीदगी के साथ निभाया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स पर किसी किस्म का तावान और जुर्माना पड़ जाता था तो उसके हलीफ, दोस्त, अहबाब उसके तावान की रकम पूरी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना अपना हिस्सा डालते थे। तो बहरहाल अरब के कबाइलों में पहले से ही आपसी जो मुआहिदे का मामला होता था इसकी बड़ी अहमियत थी और ऐसे मुआहिदों की तमाम जिम्मेदारियों को वो बड़ी संजीदगी से निभाया करते थे। अगर किसी शख्स पर किसी किस्म का तावान या जुर्माना लग जाया करता था तो उसके हलीफ, दोस्त, अहबाब इस तावान की रकम को पूरी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से अपना अपना हिस्सा डालते थे। चुनाचे विलायत और हलीफ की अहमियत के पेश नज़र यहाँ दरअसल उनकी शराइत और हुदूद को बयान किया जा रहा है कि इनकी शराइत और हुदूद ये हैं। यानी कुफ़ार आपस में एक दूसरे के हलीफ हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, और मोमिनीन आपस में एक दूसरे के हलीफ हैं। इस लिहाज से वो मुसलमान जिन्होंने हिजरत नहीं की उनका इन अहले ईमान के साथ इस तरह का तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मुसलमान मदद के तलबगार हों तो अहले ईमान को ज़रूरी है कि उनकी मदद करें, लेकिन शर्त यह है कि ये मदद किसी ऐसे कबीले के खिलाफ ना हो जिनसे मुसलमानों का मुआहिदा हो चुका हो, क्योंकि इस्लाम ने मुआहिदे की
बड़ी अहमियत रखी है और इसकी वजह भी बयान की है कि अगर तुम इसके खिलाफ करोगे तो क्या होगा। इसी आयत 73 में है, सूरह अनफाल की इसी आयत 73 में है, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी अगर तुम उन लोगों की मदद करोगे ऐसे कबीले के खिलाफ जिनका तुम्हारे साथ मुआहिदा हो चुका है, तो फिर क्या होगा, ज़मीन में फितना फसाद फैलेगा और ये फसाद बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं आयत 74 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लदीन आमनु व हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीन आवौ व नसरू। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जंग की अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने उन्हें पनाह दी, उनकी नुसरत की, यानी अंसार में से। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन दोनों ही गिरोहों के बारे में, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और पाकीज़ा रिज़्क़ है। यहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार के दोनों गिरोहों का जिक्र करके मोमिनीन सादिकीन की खुसूसियत के हवाले से एक हकीकी मोमिन की पहचान बतलाई गई है, एक हकीकी मोमिन की झलक दिखलाई गई है। यानी मुहाजिरीन और अंसार, मुहाजिरीन ने अपने घरों को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, इस्लाम की खातिर अपने वतन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो मदीना तैयबा हिजरत करके गए, और इधर से अंसार ने उनकी मदद की, अपने घरों में उनको जगह दी, अपने दिलों में उनको जगह दी, अपनी जायदाद में से उनको हिस्सा दिया। तो इन दोनों सिफतों को, यानी मुहाजिरीन और अंसार की इन दोनों सिफतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुसूसियत के साथ एक हकीकी, गोया के उनका ये रवैया एक हकीकी मोमिन की झलक है, एक हकीकी मोमिन की सिफत है। आगे चलते हैं आयत 75 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन आयतों के अल्फाज एक जैसे ही हैं लगभग। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन आमनु, ये आयत 75 है, वल्लदीन आमनु मिन बाद व हाजरू वजाहदू माअकुम फउलाइका मिनकुम। और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर लड़े, जंग की, तो वो तुम ही में से हैं, यानी वो तुम्हारी जमात और इसी उम्मत में से हैं, और हिजबुल्लाह यानी अल्लाह के गिरोह का हिस्सा हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व उलुल अरहामि बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाही। और रहमी रिश्ता यानी खूनी रिश्ता और रहमी रिश्तेदार अल्लाह के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाही। और रहमी रिश्तेदार अल्लाह के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, यानी शरीयत के कवानीन में से खून के रिश्ते मुकद्दम रखे गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक हैसियत है। मिसाल के तौर पर विरासत का कानून खून के रिश्तों की बुनियाद बनाकर ही तरतीब दिया गया है। इसी तरह से शरीयत के तमाम कवायद में रहमी रिश्तों की अपनी एक हैसियत है। देखिए, मुराद इससे ये है कि इस्लामी भाईचारे की बिना पर मीरास तकसीम नहीं होगी, और न वो हुकूक जो सिर्फ नस्ब के ताल्लुक की बिना पर, खूनी रिश्ते की बिना पर लाजिम होते हैं, दीनी भाइयों को एक दूसरे के मामले में हासिल नहीं होंगे। इन तमाम उमूर में
इस्लामी ताल्लुक़ के बजाय रिश्तेदारी का ताल्लुक़ ही हुकूक की बुनियाद बनेगा। ये इरशाद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो भाईचारा कायम किया था, उसकी वजह से बाज़ लोग ये ख्याल करने लगे थे कि ये दीनी भाई एक दूसरे के वारिस भी होंगे। चुनाचे खुलासा ये निकला कि खूनी रिश्तों के इन कवानीन को भाईचारे के कानून के साथ गुडमुड न किया जाए, मिलाया न जाए। और इस सूरा यानी सूरे अनफाल के आखिरी अल्फाज हैं, इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरे अनफाल ये मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इसको आखिरत में ज़ख़ीरा बनाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।